अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राजा नईम कश्मीरी। हमारे साथ मुखातब हैं सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह। इनका तल्लक अटक से है और इनसे हम सवाल पूछेंगे कि ज़कात किन पे फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात की कुछ शराइत हैं जिनको आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा बआसानी कि ज़कात किन पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले मुसलमान होना, उसके बाद आकिल होना, नंबर 2 पे आकिल होना, नंबर 3 बालिग़ होना, नंबर 4 पे माल का निसाब की मिक़दार के बराबर होना और उस माल का मालिक होना, नंबर 6 पे वो माल अपने कब्ज़े में होना, नंबर 7 पे उस माल का हाजत असलिया से ज़ायद होना, नंबर 8 पे उस माल पर 1 साल का गुज़र जाना और नंबर 9 पे वो माल बढ़ने वाला हो। तो अगर इन शराइत को हम मद्देनज़र रखें तो हमारे पास ये नतीजा निकलता है कि वो 4 किस्म के माल हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। पहले नंबर पे माल तिजारत पे, दूसरे नंबर पे रुपए पे और तीसरे नंबर पे सोना हो और चौथे नंबर पे चांदी। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके होने की वजह से ज़कात हम पर फ़र्ज़ होती है। बहुत शुक्रिया जी। किसी के पास सोना या पैसे हैं, यानी सोना 4 तोले है, यानी 4 लाख रुपया है, तो उन पे कैसे ज़कात वो कैसे अदा करेंगे, कैसे फ़र्ज़ होगी? अगर किसी के पास सोना जो है वो कम है और उसके पास चांदी भी है या रुपया पैसा है, बैंक बैलेंस है उसके पास, तो वो सोने की और अपने जो उसके पास पैसे हैं उनका हिसाब लगाएगा, उनको जमा करेगा। अगर वो 52.5 तोला चांदी की मिक़दार तक पहुंचता है तो उस पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगी, वो साहिब निसाब होगा शरीयत की नज़र में। बहुत शुक्रिया जी। क्या बेवा औरत पर ज़कात फ़र्ज़ है? जी, ये ज़कात का जो मसला है ये इस चीज़ों से नहीं है, इनकी कैद इसमें नहीं है कि कोई बेवा हो तो उस पर नहीं है या कोई इस तरह का कोई मसला हो, बल्कि ज़कात जो है वो साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। अगर बेवा औरत साहिब निसाब है, उसके पास माल है, तो उसके पास चांदी सोना या रुपया पैसा है जो माल निसाब तक पहुंचा दे उसको, तो उस पर लाजमी बात है ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात की मिक़दार क्या है? ज़कात की मिक़दार ज़कात 2.5% अदा करनी होती है। जैसे 100 रुपये पे 2.5 रुपये ज़कात अदा करेंगे। 100 रुपये पे 2.5 रुपये। 2.5 रुपये। क्या जानवरों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है? हाँ, जानवरों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है और जानवरों की मिक़दार जो है वो मुख्तलिफ बताई गई है। हदीस शरीफ में इसका ज़िक्र है जानवरों की जो ज़कात अदा करनी है हमने, लेकिन वो जानवर जो हैं वो साल का बेशतर हिस्सा जो है यानी 75% वो जंगलों में चरते हों। अपना ज़ाती वो माल चारा ख़रीद के अपने जानवरों को ना डाले, बल्कि वो बेशतर हिस्सा जो है वो जंगलों में चरता हो। अब इन जो जानवर हैं जिन पर हमारी ज़कात जो है वो वाजिब होती है, फ़र्ज़ होती है, जिन जानवरों की ज़कात निकालनी होती है, उनको साइमा नाम से हदीस शरीफ में ज़िक्र किया गया है। अब इनकी मिक़दार भी जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे 40 बकरी हों तो एक बकरी जो है वो ज़कात अदा करनी होगी और 40 से लेकर 120 बकरी तक एक बकरी ही ज़कात में देनी होगी। और अगर 120 से ऊपर यानी 121 हो गई तो फिर 2 बकरियां ज़कात देनी होंगी। 120 तक एक बकरी, 120 तक एक बकरी और 121 से लेकर 200 तक 2 बकरियां हो जाएंगी। फिर 200 से लेकर 300 तक 3 बकरियां हो जाएंगी। फिर यानी कि हर 100 पर एक बकरी ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह अगर हम ऊँट का देखें तो ऊँट अगर किसी के पास 5 हैं तो एक बकरी जो है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। किसी के पास 5 ऊँट हैं तो वो एक बकरी ज़कात अदा करेगा। इसी तरह घोड़े जो हैं उनके आइमा इकराम में
इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक तो ज़कात घोड़ों पर भी है, लेकिन बाकी आइमा के इमाम शाफ़ी के नज़दीक, इमाम मालिक के नज़दीक, इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक उन पे ज़कात नहीं है। लेकिन हमारे इमाम आज़म के नज़दीक घोड़ों पर भी ज़कात है। किसी के पास अगर 2 घोड़े हैं तो वो उसका मालियत का हिसाब लगाएगा, जो उसका हिसाब आएगा तो उसका 40वां हिस्सा वो ज़कात अदा करेगा। इसी तरह अगर गाय भैंसों को हम देखें तो जिसके पास अगर 30 गायें हैं या भैंसें हैं, इन दोनों का हिसाब है कि ये 30 गायें हैं या भैंसें हैं, तो उन पर 2 साल वाला बछड़ा या बछड़ी, नर या मादा, उन्होंने वो बच्चा ज़कात देना होगा। अगर 40 हैं तो फिर 2 साल से जो ज़ायद बच्चा है, यानी जिसकी उम्र 2 साल होगी और वो 3रे साल में, तो फिर वो ज़कात देना होगा, जिसे हम अपनी ज़बान में दोंदा कहते हैं, जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन जानवरों का ये शर्त है कि वो ज़्यादा हिस्सा जो हैं, साल का ज़्यादा हिस्सा 75% वो चर कर खाएं पिएं, अपने पैसों से इंसान ना डाले। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। इंशाल्लाह हम नई वीडियो में आपको नज़र आएंगे, इंशाल्लाह इकट्ठे नज़र आएंगे, और बहुत सी मालूमात और भी इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहेगी। वस्सलाम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।